नमस्कार। आज हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के तटों को देखेंगे और बंदरगाहों को देखेंगे कि पश्चिमी घाट पे कौन सा बंदरगाह आता है और पूर्वी घाट पे कौन से बंदरगाह आते हैं। तो भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। ये है भारत का पूर्वी तट, ये है भारत का पूर्वी तट, ये इधर वाला हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। पश्चिमी तट तो पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र कहलाता है कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र कहलाता है कोरोमंडल तट कहलाता है। कृष्णा डेल्टा से गोदावरी डेल्टा तक को कहते हैं गोलकुंडा। ये हो गया कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक को कहते हैं गोलकुंडा। और गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अब यहाँ से पश्चिम बंगाल शुरू हो गया है तो पश्चिम बंगाल के हिस्से को कहते हैं उत्तरी सरकार तट। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? पश्चिम बंगाल उत्तर में है, मतलब अगर आप पूर्वी घाट को देखें नीचे से कन्याकुमारी से, तो पश्चिम बंगाल ऊपर में है यानी कि उत्तर में है, तो इसको उत्तरी सरकार तट कहते हैं। फिर कोरोमंडल, कन्याकुमारी यहाँ पे है, मतलब तमिलनाडु के नीचे में, तो कन्याकुमारी के क्षेत्र को कह देंगे कोरोमंडल। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र हो गया कोरोमंडल और कृष्णा डेल्टा से गोदावरी तक का क्षेत्र हो गया गोलकुंडा। ग से गोदावरी, ग से गोलकुंडा, इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह। अब भारत के पूर्वी तट पर कुछ बंदरगाह भी हैं। कोलकाता बंदरगाह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पर है कोलकाता बंदरगाह भारत का पहला नदीय बंदरगाह है। यानी कि अभी भारत में कोई भी जो ऐसे बंदरगाह नहीं है, बड़े बंदरगाह जो कि नदी में हो, एकमात्र कोलकाता का बंदरगाह है जो नदी में, हुगली नदी में है। समुद्र में आके जहाज़ खड़े हो जाते हैं, फिर छोटे जहाज़ उसको टोकन करके बंदरगाह तक ले जाते हैं। खिदिरपुर कहलाता है, वहाँ पर ये कोलकाता का बंदरगाह है। यानी कि भारत का एकमात्र नदीय बंदरगाह कोलकाता का बंदरगाह। पारादीप कहाँ है? पारादीप है उड़ीसा में। यहाँ पर उड़ीसा है तो यहाँ है पारादीप उड़ीसा में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर विशाखापत्तनम है, इसके नीचे में थोड़ा सा नीचे यहाँ पर विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम ऐसा है कि जो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे में, यानी कि तीन तरफ से डॉल्फिन नोच पहाड़ियाँ हैं और एक तरफ से समुद्र का पानी अंदर की ओर आया हुआ है, तो वहीं पर डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे विशाखापत्तनम बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में है। चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नौर तमिलनाडु में है। ये नीचे का हिस्सा जो है चेन्नई का है, तूतीकोरिन का है और एन्नौर का है। ये तीन बंदरगाह आपको कहाँ है? ये पूर्वी घाट पे। ये सारे बंदरगाह हैं पूर्वी घाट में, यानी कि बंगाल की खाड़ी में ये बंदरगाह आते हैं। जब भी एग्जाम में पूछेगा कि बंगाल के खाड़ी में कौन सा बंदरगाह आते हैं, तो विशाखापत्तनम है, पारादीप है, कोलकाता का है, चेन्नई है, तूतीकोरिन, ये सब बंदरगाह पूर्वी घाट में आते हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में आते हैं। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है सो डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे में है। विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोच पहाड़ी के पीछे है। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून। अब लैगून क्या होता है? लैगून होता है कि आप समुद्र में लहरों को उठते हुए देखे होंगे। जब समुद्र में लहर उठते हैं तो समुद्र का पानी स्थल भाग में आ जाता है। ये प्रक्रिया काफ़ी सालों तक चलती है, मतलब लाखों सालों तक इस ये प्रक्रिया जब होते रहती है तो समुद्र का पानी स्थलीय भाग में आ जाता है और दोनों के बीच में एक अवरोध खड़ा हो जाता है, यानी कि एक रास्ता हो गया, कट गया दोनों पानी। जब भी आप छोटे से गड्ढे उड्ढे को देखिएगा कि कोई गाड़ी का चक्का उससे पार होता है तो पानी निकल के दूसरे गड्ढे में चला गया, तो बस वही स्थिति है कि पानी दूसरे गड्ढे में चला जाता है और वहाँ पानी जमा होते रहता है वो समुद्र का पानी, और लगातार वाष्पीकृत होते रहता है और ये बहुत नमकीन पानी हो जाता है, उसको कहते हैं लैगून। तो पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख लैगून है चिल्का। ये भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। लैगून हो गया, ये हो गया आपको खारे पानी का झील हो गया, समुद्र से बना है। तो चिल्का जो है भारत का सबसे बड़ा लैगून झील है। ये कहाँ है? उड़ीसा में है, पुरी में है। कोलेरू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील है, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, ये भी लैगून झील है। फिर है पुलिकट। पुलिकट कहाँ है? चेन्नई में है।
पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के बॉर्डर पे है। कुछ हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में आता है, कुछ हिस्सा इसका तमिलनाडु में आता है। तो आप इससे याद रखिएगा, पुलिकट कटा हुआ भाग आधा आंध्र प्रदेश में, वो आधा तमिलनाडु में, ये है चेन्नई में। अब भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया, इसको देख लेते हैं। गुजरात से गोवा को कहते हैं कोंकण तट। गुजरात से गोवा का जो तट है ये हो गया गुजरात, और यहाँ हो गया गोवा। तो गुजरात से गोवा तक का जो तट है इसको कोंकण तट कहते हैं, कोंकण। अब गुजरात गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं कि गुजरात से गोवा का जो तट है कोंकण तट, इसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है। उसके बाद है गुजरात से गोवा हो गया कोंकण तट। उसके बाद है गोवा से कर्नाटक के तट को कहते हैं केनरा। गोवा से कर्नाटक के तट को कहते हैं केनरा। केनरा बैंक भी है, इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं कि क से कर्नाटक और क से केनरा। उसके बाद है मंगलूर से कन्याकुमारी। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का चित्र है मालाबार। मंगलुरु पड़ता है बेंगलोर का हिस्सा है, तो वहाँ से नीचे तक का जो हिस्सा हो गया ये हो गया मालाबार। मालाबार कहते हैं। पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, अब कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। यहाँ गुजरात है, इस हिस्से में कांडला पड़ता है। कांडला कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पर ज्वार आता है। जब हम आगे ज्वार पढ़ेंगे तो समझेंगे कि जब समुद्र में लहरें उठती हैं तो उसको ज्वार कहा जाता है, जो कि सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से होता है और पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण भी होता है। तो एक ज्वारीय बंदरगाह है और फ्री पोर्ट भी है, यानी कि यहाँ से हमारे कुछ देशों में टैक्स नहीं लगता है जहाँ व्यापार किया जाता है। तो कांडला हो गया। मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में है और नहावा सेवा महाराष्ट्र में है। दोनों जो है महाराष्ट्र में ही हैं। नहावा सेवा, नहावा और सेवा दो गांव हैं, उन गांवों के नाम पे नहावा सेवा इसका नाम है। ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार करने वाला बंदरगाह है। मार्मगोवा कहाँ है? ये गोवा में है। मार्मगोवा, इससे पता चल जाएगा मार्मगोवा गोवा में है। मंगलुरु कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और कोची कहाँ है? केरल में है। ये सारे जो बंदरगाह हैं अरब सागर के बंदरगाह हैं। इधर है बंगाल की खाड़ी, पूरब की ओर है बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में है अरब सागर। तो ये सब अरब सागर के बंदरगाह हैं। आपको दो तरीके से सवाल पूछेगा, एक उसका नाम पूछेगा कि कहाँ पे है, दूसरा ये पूछेगा कि अरब सागर में स्थित बंदरगाहों का नाम बताइए, बंगाल की खाड़ी में स्थित बंदरगाहों का नाम बताइए। मालाबार तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में क्याल कहा जाता है। मालाबार कहाँ है? ये हिस्सा जो कन्याकुमारी मंगलुरु और कन्याकुमारी के बीच के हिस्से को मालाबार कहते हैं। यहाँ क्याल पाया जाता है। पश्च जल है जिसको स्थानीय भाषा में, यानी कि कन्याकुमारी और कर्नाटक के हिस्से को में स्थानीय भाषा में इसको क्याल कहते हैं। ये है क्या? इसको कहते हैं उथला जल। यहाँ पर गहराई कम होती है, यहाँ पर गहराई जो है कम होती है। जब पश्चिमी घाट को आप देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से गड्ढा, ये धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है। इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मालाबार तट पर अनेक पश्च जल पाए जिसे स्थानीय भाषा में क्याल कहा जाता है। ये उथला जगह है जो कि मछली पकड़ने और नौकायान के लिए प्रसिद्ध है। आपने देखा होगा जब ओणम का त्यौहार आता है केरल उरल में तो नौकायान प्रतियोगिता होता है। इस नौकायान को कहते हैं वालाम काली। वालाम काली, इस नौका को कहते हैं वालाम काली। ये साधारण नौका नहीं रहता है। ये आप इसको देखेंगे कि आगे की ओर ये पतला और पीछे की ओर पतला होता है और बीच में इसमें उठा हुआ भी रहता है। पतला और उठा हुआ रहेगा दोनों तरफ से। बीच में खिलाड़ी बैठते हैं, 8, 10, 12 संख्या में होते हैं और नौका चलाते हैं। और ये खेल प्रतियोगिता होता है। इसका नाम है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू कप है फुटबॉल से और नेहरू ट्रॉफी है नौका दौड़ प्रतियोगिता से। बहुत ही फेमस केरल का त्यौहार है और इससे काफ़ी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि नौका दौड़ प्रतियोगिता कहाँ होता है? तो ये होता है केरल में होता है, वेलिंगटन द्वीप पर ये होता है। और इसका नाम क्या है? पुन्नमदा क्याल नाम है। पुन्नमदा क्याल है। जो मालाबार तट पर जो छोटे छोटे क्याल पाए जाते हैं उसका नाम है पुन्नमदा क्याल, जहाँ पे ये नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता कराया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आज आया होगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। और इससे कुछ और चीज़ें हैं इसमें। आपको द्वीप बच गए हैं जो कि अंडमान निकोबार हैं, लक्षद्वीप है, दादर नागर हवेली, दमन द्वीप है। इसको अगली बार देखेंगे और इससे जुड़े हुए सारी चीज़ों को देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।